हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्प आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो हिंदी है, हिंदी क्लास 10th जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक प्रकार का निबंध है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो लेखक परिचय से हो गया हो या फिर कहानी के अंदर जो जो बात है, उन सभी पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से प्रत्येक साल एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से देखिए, 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा और 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वो भी देख करके इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा सबसे पहले क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है, इस बात को ध्यान रखना है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, तो आपको बताना है कि ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है। क्या है? निबंध है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, एक प्रकार का निबंध है। अच्छा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं लेखक परिचय की ओर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में। महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अच्छा ठीक है, भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? पूछेगा एग्जाम में कि भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो बोलना है अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला पॉइंट क्या है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से समझ करके कि भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। यहाँ पर बताना है कि भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई था। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। इस बात को भी आप लोग ध्यान से समझ करके याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, इसका संभावना है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? बाबा साहब कहा जाता है। उसके साथ ही साथ इन्हें संविधान का रचयिता या निर्माता भी कहते हैं। संविधान का रचयिता या निर्माता किसे कहते हैं? तो बोलना है भीमराव अंबेडकर को। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो बोलना है आपको क्या? भीमराव अंबेडकर। अच्छा, जीवन में आगे बढ़ने में प्रत्येक व्यक्ति के कोई न कोई प्रेरक व्यक्ति होते हैं। तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कितने प्रेरक व्यक्ति? 3 प्रेरक व्यक्ति, और उनके नाम इस प्रकार से हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनेक रचना किया गया है, जिनमें से कुछ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सबसे पहला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा और द कास्ट इन इंडिया। इस प्रकार से कुछ रचना है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो कि इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का संभावना है इस सबसे। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ को कहाँ से लिया गया है? तो इस पाठ को बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इस पाठ को बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो था वो पहले अंग्रेजी में था, तो इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? तो ललई सिंह यादव किए थे। कौन किए थे? ललई सिंह यादव। तो पूछेगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किनके द्वारा हुआ था, तो बोलना है ललई सिंह यादव के द्वारा। ललई सिंह यादव के द्वारा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है
कि लेखक किस विडंबना का बात करता है। यहाँ पर बताना है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है। तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के लिए विडंबना का बात यह है कि आजकल का जैसा आधुनिक युग है इसमें भी जातिवाद के पोषक यानी जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जातिवाद के पोषक इसके बारे में क्या तर्क देते हैं, यानी कि जातिवाद के जो पोषक हैं वो जातिवाद के विषय में क्या कहते हैं। तो जातिवाद के पोषक आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए यानी कि काम अच्छे ढंग से हो इसके लिए जाति प्रथा को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जाति प्रथा के पोषकों का कहना है कि जाति प्रथा बहुत पहले से चला आ रहा परंपरा है और यदि जो काम को अच्छा ढंग से करना है तो जाति प्रथा को मानना ही पड़ेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये जातिवाद के पोषक का कहना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाईचारा का संबंध कैसा होना चाहिए। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, भाईचारा का संबंध जो है वो हमेशा दूध और पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना देखेंगे। इसके अगले क्लास में इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करें। और इस चैनल पर क्लास 10th से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट चाहे मैथ, हिंदी, साइंस या फिर और भी कोई सब्जेक्ट हो गया तो सभी का तैयारी कराया जाता है। तो आप निफिक्र होकर के इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।